11वां अध्याय श्लोक 45 से अध्याय की समाप्ति तक। 47वां दिन। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेशजम्बो भयचारुहस्तं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि पार्वण्यरोधो कविं पुराणमनुशासितार मनोमणीयां समनुस्मरेत्य सर्वस्य भावागमचिन्तरूप पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वस्तकाभूतविषयसंगामनीशं कमलासनस्थ अनेकबाहु जगत्तमेकं पश्यामि त्वां सर्वतोमुखरूपं सवारिणि पश्यामि कृष्णं गरिणं शक्तिमन्त तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् द्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं ज्ञानं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुत सर्वत्रं स्वदेशविदं अनन्तं यावापृथिव्यो विरमन्तरं व्याप्तं स्मरेत् न
गीता साधक संजीवनी 11वां अध्याय श्लोक 45 से अध्याय की समाप्ति तक। 11वां अध्याय श्लोक 45 से अध्याय की समाप्ति तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अदृष्टपूर्वं विदितोऽग्निर्दृष्ट्वा भयेन व्यधितं मनोरे तदेवमेव स्वयमेव रूपं प्रतीदेवे क्रीडिनं गदिनं सकृहस्थ निस्सामे त्वां तस्महं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। विद्वन्वत् मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितुमात्मयोः तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यान्मे तदाख्येन न वेदयज्ञाश्रयणैर्न दानैः न च क्रियाभिर्न तपोभिरुषैः एवं रूप शक्यहं विलोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु त्वयि मादेभ्यधामात् विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं भूयमेधिं यतीतभीपीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं तपस्यो सन्निर्वत् अर्जुनं वासुदेव तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास कवीकमेन भूत्वा पुनः सोऽव्यवपूर्णमात्मा अस्मत् दृष्टिदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवेत्य सुचेता प्रकृतिं गत शिवन्वत् सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाभ्यस्य रूपस्य नित्यं
प्रश्नं च तत्त्वेन प्रवेशं च परन्तरो मत्कर्म कृन्मत्परमो सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवो मत्कर्म कृन्मत्परमो सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवो यः स मामेति पाण्डवो वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं 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 राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विक्रम संवत 2050 कार्तिक कृष्ण पक्ष सप्तमी दिनांक 6 नवंबर 1993 को हडा कुटीर वृंदावन में प्रातः 5 बजे हुआ। राम अपने जो जी रहे हैं इसमें हमारे पास क्या बल है, जिस बल पर हम जी रहे हैं वो बल हमारे श्वास है, हमारे जीवन का समय है। वो जीवन का समय रहने से हम जी रहे हैं। अगर जीने का समय समाप्त हो जाए, श्वास जितने लेवे खत्म हो जाए, फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है जिससे हम जी सके, कोई हमारे और सामर्थ्य नहीं है जिससे जी सके। और जीना सबको प्यारा लगता है, मरना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और ये श्वास खर्च हो गया, जीने का समय खर्च हो गया, तो फिर मरने में देरी नहीं लगेगी। इसे रक्षा करने वाला और दूसरा कोई है ही नहीं। तो समय अपना समझ समझ खर्चा करना चाहिए। वो समय मपा हुआ है, तुला हुआ है, सीमित है। श्वास है, जीने का समय है, ये सीमित है, ये बढ़ता नहीं है, ये घटता ही घटता है, हरदम खर्च ही खर्च होता है। आप काम करो न करो, भजन करो, संसार का काम करो, ताश चौपड़ खेलो, चाहे सो जाओ, निकम्मी चर्चा करो, वो आपकी मर्जी है। कुछ भी करो उसमें समय तो खर्च होगा ही।
पाप करो तो ये समय लगेगा, चोरी करो तो ये समय लगेगा, ठगाई करो तो समय लगेगा, विश्वासघात करो तो समय तो लगेगा, भजन करो, भगवान के चिंतन करो, सत्संग करो, उसमें समय लगेगा। समय तो सब में खर्च होता है। नींद लो तो समय खर्च होगा, फालतू देखो तो समय खर्च होगा। अरे खर्च ही खर्च होता है, पैदा होता नहीं। पैसा तो खर्च होता है, पैदा हो जाता है। वस्तु खर्च होती है, फिर मिल जाती है, उत्पन्न हो जाती है। अनाज भी पैदा होता है, शाकभाजी पैदा होते, समय पैदा होता ही नहीं। जितना है मफत वो पास है, और वो समय जितना चला गया उतने तो मर ही गए। अब बाकी कितना है इसका पता नहीं, परंतु इतना समय खर्च हो गया ये तो पता है। 10 वर्ष का, 20 वर्ष का, 50-70 वर्ष का, 5-10 30 40 वर्ष का हुआ, तो वो जितना समय हुआ वो तो हो गया। अब रहने का बाकी का पता नहीं है। हमारे साथ ही हम साथ आए तो वसंत वल्लभ जी थे हमारे साथ में, शांत हो गए। तो इन शरीरों क्या पता कब शांत हो जाए। असली परमात्मा तत्व की प्राप्ति बिना अगर मनुष्य चला गया तो सावधानी महत छिद्रम साचांत जड़मूलता, बड़ी हानि है, बड़ी भारी गलती है। जिसके लिए शरीर में है वो कौन तो किया ही नहीं, सही चला जाएगा। तो बड़ी सावधानी से सोच समझ में खर्च करना चाहिए। कृपण कंजूस आदमी होता है, एक एक पैसा समझ समझ खर्च करना है। तो उसमें पैसों में इतनी कंजूसी की जरूरत नहीं है। पैसों का तो सदुपयोग होना चाहिए, क्यों ये तो छोड़कर ही मरना है। वस्तु में छोड़कर मरेगा। एक लंगोटी रखता है, एक फूटी तुम भी है, वो भी लंगोटी बचेगी मरेगा पहले। जो सामग्री है जिससे हम जी रहे हैं वो सामग्री तो बाकी रहेगी, मरेंगे पहले। तो असली काम तो भगवत भजन करना, अपने समय को सार्थक करने का ही है। चीजों के लिए चिंता होती है, रुपयों के लिए चिंता होती है, खर्च न हो जाए। और ये खर्च हो जाए न हो जाए, छोड़कर मरना है तो 10-20 हजार 50 हजार कम छोड़कर मरे, और क्या होगा। खर्च हो जाएगा तो कम छोड़कर मरेंगे, ज्यादा छोड़कर मरेंगे, ज्यादा छोड़कर मरने से क्या फायदा। खर्च करता है ऐसे काम में तो फायदे की बात। पैसा है तो ये पैसा का खर्च है, इसमें पैसे का खर्च है कीमती, पैसा कीमती नहीं है। परंतु खर्च को कीमती नहीं समझा है पैसों को कीमती। अरे खर्च न करो पैसा का क्या काम आवे। आप नोट भर बक्सा भर दो, हम रद्दी अखबार भर करके बक्सा भर दे, फर्क क्या है उसमें। खर्च करें तो पता लगता है ना, ये उस कूड़ा कर रहा है, ये रुपया है। खर्च नहीं करे तो क्या फर्क है। आप सोना चांदी भर बक्सा भर दो, हम पत्थर भर के भरे सोने बाहर में कम थोड़ा ही है। बेटे काम में ले तो पता लगे पत्थर का क्या बटे, सोने का क्या बटे। काम में नहीं लो तो फर्क क्या है आप बताओ। तो पैसा खर्च करना काम की है, खर्च संग्रह करना काम की चीज नहीं है। छोड़कर तो मरेंगे ही, तो ज्यादा छोड़कर मर गया तो क्या फायदा हुआ, और कम छोड़ में क्या नुकसान हुआ हमारे। अच्छा पीछे है वे सुख से में बेटा है, पोता है, प्रपोता है, हमारे ये सुख है जीवन है। तो इसमें एक बड़ी बड़े कहावत है मारवाड़ी कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कपूत धन संचय कर तो उड़ा देगा थोड़ी दिनों में, सपूत आप ही जोड़ लगा गाड़ी। एक बात याद आ गई, हमारे गुरु महाराज थे, वो पैसे रखते थे, पेट पूजा लेते थे, पर उनके सिद्धांत ये बात थी पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। ये कहा बरा आई बोला डी चला है, ये बोलते थे और वैसे ही करते थे। महाराज मेला गया तो मेरे को उधार रुपया लेना पड़ा, कर्जा लेकर उसे मेला किया मैंने। और मैंने गीता सुना दी और मैंने पूछ ली एक बात, मेरे को लेकर आपकी चिंता तो नहीं है। हमारे गुरु भाई दूसरे थाने में ही एक था, तो ये भोला भाड़ा है, सीधा है, क्या करेगा, तो मुझे चिंता तो नहीं है। तो कहने में चिंता नहीं है, बड़ा राजी है, बड़ा अच्छी बात है।
ये पूछ दिया मैंने, सब पढ़ा ही गया मैंने, समझते नहीं। आप लोग कहते हो, दूसरे भी कहते हैं, हमारे ये हमारे टाइटल है। तो ऐसे अगर आपको चिंता तो नहीं होगी, नहीं चिंता नहीं है, मुझे संतोष होगा। महाराज चिंता नहीं रहनी चाहिए, पिताजी क्या करेगा, कैसे करेगा, कैसे रहेगा। तो पैसा रखते थे, भर दे दिया किसी को, उधार दे देते थे, ब्याज लेते नहीं थे, ब्याज तो लेते ही नहीं थे, उधार दे देते थे, दे देते जिसमें आश्चर्य बात है, इतना भी ठहरेगा कि अपने इतने मारे यहाँ रहे रोटी खाई, तो इस बात सब कोई बात नहीं, कमा ले तो कोई बात नहीं। एक कृष्ण का ब्याह किया था, उसमें 500 रुपया लगा था, 500 रुपये उसमें बहुत बड़े थे, उसमें 500 रुपये भी, तो रुपया है वो ब्याह करके वो मर गया, सोई विधवा हो गई। फिर कुछ तो नहीं था, बड़े घर पर रहे तो रोटी खाई हमारे, 5 रुपया यार जमा कर दो। महाराज रुपया तो नहीं, गाय ले लो, गाय ले ली, गाय दे बामण को देती, ब्याज देते नहीं थे, मेरे सामने बात है। तो उनका जीवन चलाई हुई आश्चर्य जैसी बात। साधु गृहस्थ के घर पर रहते हैं ढाणी में, वहां उनको आ गया बुखार, सीटियों से लट रही है, जो बीमार में सीटी घूट लगा है, तो बेचारा नाल उजड़ रहा है, काम करे हो गया, तो उनका भी जीवन तो हो रहा ही। तो क्या क्या हुआ इसमें? हमारे मेला किया करते हैं मरने के बाद, तो मेला किया तो कर्जा लेना पड़ा, प्याज से मेरे को, तो किया कर्जा, ऐसी बात थी हमारी। तो यही बात कहते थे, ये आचरण में थे, तो आई बला भी चला है बस। पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय। तो ये चिंता नहीं कि पैसा तो है ही नहीं, कहाँ से करेगा, ये क्या करेगा, चिंता है ना, चिंता नहीं है, बहुत ठीक है, ऐसी बात है। तो मनुष्य ये सिद्धांत मान ले अपना, पैसा है, पैसा खुद है, उसकी अपेक्षा खर्चा बड़ी बात है, पैसा बड़ी बात नहीं है। खर्चा है जिसे अनुसार करो, उन फैल मत करो, सोच समझ करो, परंतु संचय करने की वृत्ति स्वतः आदमी की है। विचार करे तो अब यह सत्संग हो रहा है, अब मजरों को पिछाड़ फंसा दो, यहाँ भाई ऊपर चांदी लगा दो, तुमको लगा दो, उसमें पैसा दे। परमात्मा का काम है, थोड़े में करना चाहिए, तो उसको सत्संग का काम है, उपकार का काम है। उसको तो शिक्षा ये देते हैं, मन में जो पैसा अधिक न लग जाए, कंजूसी को पोषण करते हैं। कंजूसी नरकम ले जाती है, पैसा थोड़ी नरकम ले जाए बेचारा, क्यों पैसा यही रहे, कंजूसी साथ चलेगी, स्वभाव तो पीछे रहेगा नहीं, ख्याल नहीं करता। पैसों की बचत करते हैं, विचार का उदार भाव हमारा होना चाहिए, उदार भाव के साथ चलेगा, कंजूसी भाव के साथ चलेगा, रुपये थोड़े साथ चलेंगे, परंतु ख्याल ही नहीं करते। क्या करना चाहिए, अपने जीवन शुद्ध बनाना है, निर्मल बनाना है, भीतर के अवगुणों को दूर करना है, कृपणता है, कंजूसी है, मक्खी चूसपना है, ये दूर करो, ये दूर करो तो निहाल हो जाओगे। अरे कंजूसी रखे पैसा सदा गया छोड़कर मर जाओगे, अरे कंजूसी साथ जाएगी, वो यहाँ रहेगी नहीं। हर एक विचार में भी अपना जीवन कैसे सुधरे, भाव कैसे सुधरे, भीतर का स्पंदन कैसे सुधरे, इसी तरफ ख्याल रखो। तो समय है, ये बहुत बड़ा कीमती है। समय देकर धन ले सकते हैं, मगर धन देकर समय नहीं ले सकते। और धन देने से समय मिले तो धनी आदमी मरे ही नहीं, 10,000 की और लियो जी और लियो धन से समय नहीं मिलता। समय लगे किसी खेत में जाकर काम करे, 10-20 रुपया मिल जाएगा, समय 10 रुपया मिलता है, रुपया तो समय नहीं मिलता। तो कीमती रुपया हुआ, समय हुआ, तो समय बहुत बड़ी भारी कीमती चीज है। समय देने से सब चीजें मिलती है, विद्या मिल जाती है, परिवार बढ़ जाता है, सब कुछ हो जाता है। समय देने से मिल जाए भगवान। अगर भजन ध्यान में समय लगाओ तो परमात्मा मिल जाए, इतना कीमती समय है। जावे खेल तमाशे में, ताश तो पर खेल तमाशे में समय जावे,
वृथा भगवान में समय जावे, लोगों में चर्चा में समय जावे। तो सावधान रहे, समय है बड़ा कीमती, भगवान में लगाओ। दूसरे नंबर में कुछ पैसा कमाओ, ना तो भगवान मिलते ना पैसे मिलते, उसमें समय बर्बाद करो। घर का काम धंधा करो, जो काम धंधा हो जाए। इस बात से समय सावधान रहना चाहता है, हरदम सावधानी, दिल में जागृत रहिए बंदा। ये तो फिर हृदय से करिए पर हरिये तू धंधा, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागृत सावधानी। समय खर्च नहीं हो रहा, बर्बाद हो रहा है समय, तो बड़ी भारी गलती हो रही है। समय चला गया, निकल गया हाथों से, निकल ही गया, अब उसे पीछे रहेगा है नहीं, नया पैदा हो गया नहीं है, जिसमें से खर्च हो रहा है। जिस बात से बड़ी सावधानी से समय है, ऊंचे से ऊंचे काम में लगे। भगवान की प्राप्ति हो, भगवान का भजन हो, सत्संग हो, सच्चर्चा हो, सत्चिंतन हो, सत्कर्म हो, सत्य सत हो, तो सत्य निकलेगा। अगर सत्ता ही सत्यता तो मिलेगी। असत के लिए समय खर्च होता है, असत चिंतन होता है संसार का, असत कर्म होते हैं, नुकसान हो रहा है। मनुष्य शरीर है, मामूली चीज नहीं है। मनुष्य शरीर के जीवन की, इसके समय की कीमत समझी नहीं है। पैसे की कीमत समझी, वस्तुओं की कीमत समझी है, और समय की कीमत समझी नहीं। ये बात करते हैं, लोग देख रहे हैं हवाई जहाज देख रहे, खड़े खड़े बेचारे, समय खर्च हो रहा है, कर क्या रहे हो, पैदा क्या हो रहा है, ख्याल ही नहीं रहे। तो एक सत्संगी भाई बहन हो, उनको तो ये सावधानी होनी चाहिए कि समय बर्बाद हो गया, चला गया तो उम्र बर्बाद होगी। मनुष्य जीवन का मूल्य है ये समय। समय का दिन जी रहे हैं, वो समय खर्च हो रहा है। उपार्जन क्या कर रहे हैं, विद्या पढ़ रहे हो, भगवान का चिंतन कर रहे हो, लौकिक विचार में धन उपार्जन कर रहे हो, तो कुछ ठीक है, बढ़िया ठीक नहीं है। बढ़िया तो भगवान की प्राप्ति करो, सदा साथ चलेगी। धन तो यह व्यवहार में काम आवेगा, साथ थोड़ी चल रहे। साथ दान करो, पुण्य करो, सहायता करो, किसी के खर्चे लग जाए, उसमें आनंद मनाना चाहिए। इतना समय तो सार्थक। खाधो सोई उभरो दीनो सोई साथ, जस मत धड़ पौधाड़िया माल बिठाने हाथ। खाओ साथ चलो, धड़ पौधाड़िया मुर्गा हो गया तो माल बिठाने हाथ। कुछ और हाथ लगेगी, जिनको हम बताते नहीं थे ऐसे संबंधी है, उनके हाथ चाबी लगेगी, खतर उनके हाथ में जाएगा। तो अपने जीते जी अच्छे से काम में खर्च कर दे तो मौज रहेगी, प्रसन्नता रहेगी। भगवान की कृपा से इतना तो समय सार्थक हुआ, इतना धन सार्थक हुआ, इतनी हमारी योग्यता सार्थक हुई, इतनी हमारी विद्या सार्थक हुई, जब लोग उपकार में लग गई। स्वार्थ में, आराम में, संग्रह में लगे, वो तो बहुत नुकसान हो गया ना। आराम में तो गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी, यही साथ है। सूअर भी आराम चाहते ही है, उसमें समय लगा। तो मनुष्य शरीर क्या हुआ? मनुष्य शरीर तो वो है जिसमें आध्यात्मिक उन्नति कर ले। ये मौका यहाँ ही है, देवताओं के लिए भी ये नहीं मौका है। ये इतना दुर्लभ मौका है मनुष्य शरीर में। विवेक शक्ति भगवान ने मनुष्य को दी है, जिस विवेक शक्ति से परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ले, तत्व ज्ञान प्राप्त कर ले, दुनिया का उपकार कर ले। भजन करना और उपकार में दो चीज है खास, तो मनुष्य में कर सकता है ये। और मनुष्य आपको हमारे को मिला हुआ, जिसमें वृंदावन में भगवत धाम में जैसे जमीन अच्छी होने से खेती अच्छी होती है, ऐसे भगवत धाम में भजन स्मरण किया जाए बड़ा मूल्यवान होता है। पाप किया तो वो भी बड़ा भयंकर होगा, जो तीर्थ के पाप। तो इस वास्ते भगवान के भजन में लगो, बड़ी सावधानी रखो। कभी झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, पाप, इसमें समय नहीं चला जाए। बीड़ी, सिगरेट, ताश, चौपट, खेल, सिनेमा, समय जा रहा है ना, कर क्या रहे हो? समय खर्च हो रहा है। समय खर्च होने पर मरना ही पड़ेगा। जिस मरने को कोई नहीं चाहता है वो तो आ रहा है नजीक, उसे रक्षा करने वाला समय जा रहा है।
तो अरे भाई वो खूब सावधानी से रहना चाहिए। पैसा तो आप तिजोरी में बंद करके रख देते हो, समय बंद कर नहीं रखा जाता। ये तो खर्च होता है निरंतर। आप क्या करते हो क्या नहीं समय देखते ही नहीं। आप अच्छा काम करते हो, बुरा करते हो, ठीक करते हो, बेठीक करते हो, समय नहीं दे। समय तो खर्च होता है। अच्छा करो, मंदा करो, बुरा करो, भला करो, नींद ले, आलस लगो, पढ़े रहो, बातें करो, आप कुछ भी करो, सावधान होने में समय के समान कोई सावधान नहीं है। एकदम सावधान, बड़ा निरंतर खर्च हो रहा है, प्रभाव बह रहा है, नाश की तरफ जा रहा है। तो सावधान हमें होना चाहिए कि हमारा जीवन, हमारी उम्र, हमारे जीने का समय खर्च हो रहा है और खर्च होने पर उसी क्षण मरना पड़ेगा। चाबी भरी हुई होती है घड़ी में तो वो चलती है और खटखट करते करते चाबी सब खत्म हो जाए फिर बंद हो जाएगी। ऐसे चाबी भरी हो जाती है, भरनी आती है नहीं, खर्च हो रहा है। तो सावधान है, एकदम सावधान है, दिल में जागृत रहिए बंदा। हेत प्रीति अर्जन से करिए पर हरिए दूध गंगा, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृति रखो, एकदम जागते रहो कि समय हमारा बर्बाद न हो जाए। इसके लिए खूब सावधान रहो, विशेषता से याद रखो। समय हुआ नुकसान तो बड़ी भारी हानि हो गई है जीवन में, से समय खराब हो गया। भगवान का भजन कर दो। इस बात से कहावत है मारवाड़ी, कियो सो काम और भजियो सो राम। कियो सो काम भजियो सो राम, जो कर दिया वो कर लिया, भजन किया तो कर लिया। शुभ काम है शुभ से शीघ्र, शुभ काम बढ़िया काम पहले करना चाहिए अच्छी तरह से, फिर भजन तो देखा जाएगा। एक बात याद है कि हम पढ़ाई तो हमने परीक्षा दी है, तो परीक्षा दी तो हमारे गुरुजनों ने कहा कि परीक्षा में बैठो तो जो आपको बढ़िया बढ़िया उत्तर आता है वो पहले लिख दो, अंक लिख दो और वो लिख दो। जो अच्छा अच्छा आता है वो अच्छा लिख दो, फिर कम आता है फिर सोचो। अगर उसमें सोचने लग जाओ तो बढ़िया आते हुए फेल हो जाओगे। इस वास्ते पहले वो लिख दो। इसने हम परीक्षा दी है, उसमें क्या ऐसा। तो इस वास्ते असली काम जितना बढ़िया वो पहले कर दो, फिर घटे समय लगाएंगे। घटे काम में लग जाओ तो फेल हो जाओगे, तो याद रहते हुए भी। इस वास्ते भाई किस प्रश्न का उत्तर ठीक आता है वो पहले से फिर सोच समझ वो लिखेंगे। नहीं तो याद तो आया गाड़ीगा, पहले में बैठ भूल जाओगे तो फेल हो जाओगे। ऐसे ही बढ़िया से बढ़िया काम है, उत्तम से उत्तम काम है, वो पहले करो, फिर देखा जाए जो करें सो करेंगे। इस वास्ते हरदम सावधान सावचेत जागृत रहना चाहिए हरदम। पहले राधे राधे करते हैं, दूसरे कहते सावधान सावधान सावचेत, सावधान रहो, खूब जागृत रहो। जागृत नगरी में चोर न लागे, जखमारे ला जमदूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता। पद आता है जागिया गोरखनाथ जग सूता। जागृत नगरी में चोर न लागे, जखमारे ला जमदूता। जागृत नगरी चोर लगेगी नहीं, हरदम जागृत रहे, भगवान को याद रखे। कहाँ भी जमदूत बेचारे आ ही नहीं सकते। तो जागृत नगरी में चोर न लागे, हरदम जागता है। समय बढ़िया से बढ़िया उत्तम से उत्तम काम में समय लगे, चिंतन भजन में चिंतन में लगे, सत्संग में लगे, अथवा गरीबों की महात्माओं की सेवा में लगे। आरक्षित है, अपाहिज है, अंगहीन है, दरिद्री है, पासों कुछ खाने को नहीं है, ऐसों की सेवा में पैसा लग जाए, अन्न लग जाए, वस्त्र लग जाए, उनमें अपना समय लग जाए तो सार्थक हुआ, उनको सहायता हो गई। नहीं तो यही रह जाएगी चीज, मर जाएगी। ऐसे भजन समय में बड़े पुरुषों की पूजनों की सेवा में लग जाओ। अच्छे उत्तम ब्राह्मण है, बड़े त्यागी है, गरीब है, उनकी सेवा में लग जाए, कितनी अच्छी बात है।
और भगवान के चिंतन में, भजन में, गीता रामायण के पाठ में, उसी चिंतन में, भगवान के गुण सुनने में, भगवान की लीला सुनने में, भगवान में चित्त लग जाए तो समय सार्थ हो गया। समय तो निकल जाएगा, ये कर लो तो निकल जाएगा। पढ़ाई करने वालों को पढ़ाई में समय लगाना चाहिए, समय तो निकल जाएगा। पढ़ाई कब करोगे, पढ़ाई तो बाकी नहीं जाएगी। अभी कर लो पढ़ाई तो इतना समय सार्थ हो गया। हमने देखा बम्बई के पास में समुद्र है ना, तो समुद्र में पत्थर डाल दे रही हूँ, बहुत दूर पत्थर डाल दिए, फिर बीच में कूड़ा कचरा डाल दिया, डाल करके आधे मील तक की जमीन समुद्र में से काम में लेती। चल पड़ी क्या काम आवे, मकान बना लिए। मैंने देखा है, बड़ी अच्छी बात है। देखिए पानी नहीं, जमीन क्या काम आवे, अब तो पानी में कब्जे कर हुए, मकान बना लिए। इसलिए नींद में आलस में समय पड़ा है, ये पानी में पड़ा हुआ समय है। जो बचा कर कुछ लग रहा तो भगवान भक्ति हो जाए, कीर्तन हो जाए, सभा हो जाए, सेवा हो जाए, नहीं तो निर्णय आयुष ले जाए, क्या फायदा होगा। अर्धे समय